हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है कैश बुक। तो इस वीडियोस के अंदर हम कैश बुक का कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हम एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो फर्स्टली है कि कैश बुक है क्या। कैश बुक इज ए बुक इन विच ऑल कैश रिलेटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कैश बुक एक बुक है जिसके अंदर हम सभी जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। द मीनिंग ऑफ कैश रिलेटिंग ट्रांजैक्शन इज कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। यहाँ पर जो कैश रिलेटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, कि हमें कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, उनको हमने रिकॉर्ड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक के अंदर हम सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होंगी उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन, ट्रांजैक्शन ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी जर्नल। जब हम एक कैश बुक मेंटेन करते हैं तो उस टाइम हमें जर्नल एंट्री में कैश की ट्रांजैक्शन नहीं करनी होती। एज ऑल कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट इन दी कैश बुक। तो इसका मतलब है कि जब कैश की जो ट्रांजैक्शन हम पहली बार कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। बट व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन, कैश अकाउंट इन दी लेजर इज नॉट प्रीपेड। जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो उस टाइम हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है लेजर में। तो जर्नली इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम एक कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम हमें जर्नल एंट्री में कैश की ट्रांजैक्शन नहीं करनी। और सेकंड, इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जिस टाइम हम कैश की जो ट्रांजैक्शन जिस भी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसे हम एक ओरिजिनल एंट्री भी कहेंगे। और कैश बुक बनाने के टाइम हमें कैश अकाउंट भी ओपन नहीं करने की जरूरत है लेजर में। तो आगे है इसमें टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक बेसिकली 4 तरह की है। फर्स्ट है इसके अंदर सिंगल कॉलम कैश बुक, या इसे हम 1 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा सिर्फ एक कैश का कॉलम ही होगा। सेकंड है हमारा डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हमारे 2 कॉलम होंगे, जिसके अंदर हमारे 2 कॉलम में कैश और डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है। सेकंड है कैश और बैंक का कॉलम हो सकता है, या फिर बैंक एंड डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है। तो हमारा डबल कॉलम कैश बुक इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। थर्ड है हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मतलब है कि ऐसी कैश बुक जिसके अंदर हमारा कैश का भी, बैंक का भी और डिस्काउंट का भी कॉलम होगा। फोर्थ है हमारी पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक जो होती है, ये जो स्मॉल चार्जेस जो होते हैं हमारे खर्चे, उसके लिए रिकॉर्ड की जाती है, तो उसके लिए इसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कैश बुक। नाउ परफॉर्मा ऑफ कैश बुक। कैश बुक का परफॉर्मा है, अगर हम सिंगल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं तो ऊपर हम लिखेंगे कैश बुक, और इससे ऊपर लिखेंगे हम उस फर्म का नाम जिसके हम कैश बुक बनाने जा रहे हैं। तो इसका परफॉर्मा है डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। तो इसकी हमारी 2 साइड है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। लेफ्ट साइड में हमारी डेबिट रहेगा और राइट साइड में हमारा क्रेडिट रहेगा। तो इसकी जो राइट साइड है उसको हम पेमेंट भी कह सकते हैं कि ये हमारी पेमेंट वाली साइड है, और डेबिट साइड को हम रिसिप्ट साइड भी कह सकते हैं। तो अब हमने इसमें कैश बुक के अंदर हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो इसके अंदर रिकॉर्ड करने का एक सिंपल रूल ये है कि जितना भी कैश आ रहा है उसको हमने डेबिट की तरफ लिखना है रिसिप्ट में, और जितना भी कैश जा रहा है तो उसे क्रेडिट में लिखना है। तो सिंपल हमारा रूल ये रहेगा। इसका अब हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन है एंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। तो फर्स्ट ये है इन दी बुक्स ऑफ, भी जिस भी हम कंपनी के जो कैश बुक बना रहे हैं तो उस कंपनी का हमने नाम लिखना है।
इसका एक हमारे डेबिट साइड, एक है हमारी क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड हमारी रिसिप्ट की रहेगी, क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट वाली रहेगी। जिससे हमारा कैश इंक्रीज होगा उसे हमने डेबिट साइड में लिखना है, जिससे हमारा कैश घटेगा उसे हमने क्रेडिट साइड में लिखना है। तो जैसे इसकी हमारी फर्स्ट एंट्री है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब देखो हमने कैश लगाकर बिजनेस शुरू करा, तो बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, तो हमने बिजनेस के व्यू से देखना है। तो जब हम इसकी सिंपली जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री इसकी करते थे हम कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस के अंदर हमारा कैश आ रहा है, तो इसे हमने कैश बुक की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। वैसे भी ये सिंपली हमारा बिल्कुल लेजर काउंट की ही तरह है, बस लेजर काउंट में क्या होता है, यहाँ पे हम कैश काउंट लिखते हैं और कैश बुक के अंदर हमने यहाँ पे कैश बुक लिखा है। तो अब हमारा देखो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो हमने इसे यहाँ रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में, क्योंकि हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है पहले इसकी डेट 2017 मार्च 1। तो यहां हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट है हमारी 20,000 की। सेकेंड एंट्री है बोर्ड गुड्स फॉर कैश। हमने अब नगद गुड्स परचेज करा। अब देखो हम नगद गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स हमारे पास आएगा और कैश हमारा जाएगा। तो कैश अगर जाएगा तो मतलब कैश हमारा घटेगा, और किसके कारण घटा है कि हमने वो परचेज करी है। तो परचेज के कारण घटा है, इसलिए हमारे यहाँ पे आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारी 5,000 की। फिफ्थ एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने नगद गुड्स बेचा है, तो नगद गुड्स बेचेंगे तो गुड्स तो जाएगा और पैसे आएंगे, तो मतलब कैश हमारा इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने पर उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगी इसकी डेट 5th टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी इसकी 4,000 रुपीज की। 10th है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। हमने रवि से गुड्स परचेज करा क्रेडिट पर। अब देखो कैश बुक के अंदर जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमारी क्रेडिट में है, इसलिए इसे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 13 है पेड टू रवि। अब रवि को पे करा तो हमारा कैश का बैलेंस कम होगा, तो इसलिए इसे हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। और किसको हमने पे करा है, रवि को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय रवि और हमारे डेट वाले कॉलम में इसकी डेट लिख देंगे 13 और रवि को जो हमने पे करे वो 7,000 रुपीज। नेक्स्ट है कैश सेल। कैश सेल का मतलब है कि हमने नगद सोल्ड करा एक तरीके से। अब नगद सोल्ड करा है गुड्स, तो गुड्स हमारा जाएगा और कैश हमारा आएगा, तो कैश आने पर हमारा कैश इंक्रीज होगा, तो इसलिए से हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास 15 डेट को टू सेल्स अकाउंट और 8,000 अमाउंट। एटीन है हमारी ट्रांजेक्शन परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। नगद फर्नीचर खरीदा, तो अब हमने नगद फर्नीचर खरीदा है तो हमारे पास फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। तो अब हमने रीजन लिखना है बाय फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और उसके कारण कैश हमारा जा रहा है, तो बाय फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा। और हमारी डेट वाले कॉलम में डेट और इसकी अमाउंट आ जाएगी 6,000 रुपीज की। नेक्स्ट है पेड वेजिस। अब हमने वेजिस पे करी है, तो वेजिस पे करने पर कैश हमारा जाएगा, तो इसे लिखेंगे बाय वेजिस। तो डेट वाले कॉलम में इसकी डेट लिख देंगे हम 20। नेक्स्ट है हमारी पेड रेंट। रेंट पे करेंगे तो भी कैश जाएगा, तो इसलिए बाय रेंट। और डेट वाले कॉलम इसकी डेट आ जाएगी 24।
नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन। अब कमीशन मिलेगी तो कमीशन कैश की फॉर्म में मिलेगी, तो मतलब कैश हमारे पास आएगा। कैश आने पर हमारा कैश इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने पर हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू कमीशन अकाउंट। तो डेट के कॉलम में इसकी डेट लिखेंगे 26 और 400 रुपीज की 600। नेक्स्ट है हमारे पास 28 विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हमने विड्रॉन करा एक तरीके से, मतलब कैश निकाला होगा। तो कैश अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है तो मतलब घटेगा, तो इसलिए इसे हमने बाय ड्राइंग लिखना है, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है हमारा बाय ड्राइंग। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। और हमारी 28 को है 1000 रुपीज। नेक्स्ट है पेड सैलरी। तो सैलरी पे करेंगे, कैश तब भी हमारा जाएगा, तो इसलिए इसे बाय सैलरी आ जाएगा। और अमाउंट आ जाएगी 900। तो सभी की सभी ट्रांजैक्शन करने के बाद हमने इनका टोटल करना है डेबिट साइड का रफली में और क्रेडिट साइड का भी। तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो है 32,600 रुपये, और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे वो है हमारे पास 20,680 रुपये। तो हमारा जिस तरफ कमी है उस तरफ हमने बैलेंस लिखना है। जैसे हमारा ये वाली साइड ज्यादा है डेबिट की, क्रेडिट साइड वाली कम है, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। और डेट हमारी इसी वाली मंथ की लास्ट रहेगी, और जितने रुपए की कमी होगी वो हम लिख देंगे। तो ये मैंने अमाउंट कैसे निकाली, मैंने डेबिट वाली में से क्रेडिट वाला लेस कर दिया जितना भी था टोटल, तो देन मेरे पास ये अमाउंट आ गई। तो इससे अब मेरा दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा, वो है मेरे पास 32,600 और 32,600 रुपये। तो इतना करने के बाद टू बैलेंस CD कर दिया। अब इस बैलेंस को हमने टू बैलेंस BDB करना है, और जितना बैलेंस है उतना हमने लिखना है 11,920। और हमारी डेट है इस मंथ से नेक्स्ट मंथ की हो जाएगी। तो 1 अप्रैल 2017 हमारी आ जाएगी डेट इसकी। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन सिंगल कॉलम कैश बुक का, जिसके अंदर हमने देखा कि जो कैश आ रहा है उसको हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, और जितना कैश जा रहा है उसको हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो इसके अंदर एक याद रखने वाली बात यह है कि जितनी भी हमारी क्रेडिट की एंट्री होती हैं उनको हमने इग्नोर करना है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।